से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। तुला लगन के लिए 2023 कैसा रहेगा, इस वीडियो से आप जानेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, 6 घटनाएं उसकी चर्चा करेंगे जो होकर रहेंगी। 3 महीने आप लोगों के लिए कौन से खास रहने वाले हैं, यह भी बताएंगे। किस महीने आपको सावधान रहना होगा, यह भी बताएंगे। और शनि पाया विचार की भी बात करेंगे। दोस्तों, ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। शनि 17 जनवरी से पंचम भाव में कुंभ राशि में, जहां पर 11 नंबर लिखा है, यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। यह त्रिकोण का स्थान है, तो यहाँ पर अति शुभ फल देने वाले होते हैं। कोई भी ग्रह त्रिकोण में अच्छा ही फल देता है, अगर मित्र क्षेत्री हो, अपनी राशि में हो। शनि अपनी राशि में होंगे तो शुभ फल ही देंगे, इसकी चर्चा करेंगे। और गुरु आप लोगों को काफी अच्छी स्थिति में पहुंचा रहे हैं। तुला लगन की बात करें जहां तक, दोस्तों, तुला लगन उनका होता है जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं। बता दें, आप अगर अपना हॉरोस्कोप देखें, कुंडली देखें, उसमें पहला चार्ट होता है लगन चार्ट। उस चार्ट में अगर 7 नंबर पहले भाव में लिखा हो, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हो सेंटर में बिल्कुल, तो आपका तुला लगन होगा। अगर 7 नंबर में लगन चार्ट में ही, इसी चार्ट में ही कुंडली के चंद्रमा लिखा हो 7 नंबर के साथ, तो वह तुला राशि होती है। यह वीडियो तुला लगन के लिए लागू होगी, तुला राशि के लिए लागू नहीं होगी। तुला राशि के लिए वीडियो में प्रसारित कर चुका हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए देता हूं। जिनकी तुला राशि है, जिनका चंद्रमा कुंडली में 7 नंबर में लिखा हुआ है, जिनकी नाम राशि तुला है, वह वीडियो देखें और लाभान्वित हो सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जिनका 7 नंबर पहले भाव में है, जिनका तुला लगन है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो शनि आप लोगों के पंचम स्थान में 17 जनवरी को, योग कारक प्लेनेट वह होता है जो केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है। तो यह अति शुभ स्थिति में आ जाते हैं पंचम स्थान में। कैसे फल देंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु आप लोगों के 22 अप्रैल को केंद्र में आ जाएंगे। इसका कैसा फल रहेगा, क्योंकि अकारक प्लेनेट है आप लोगों के लगन के लिए, पहले बता दें। राहु के साथ रहेंगे, किस तरह का फल देंगे राहु और गुरु। राहु केतु यहाँ पर रहेंगे 23 अक्टूबर तक, और वक्री चाल से चलते हैं दोस्तों पिछली डायरेक्शन में राहु केतु। तो केतु यहाँ पर आ जाएंगे 12वें भाव में, मोक्षाकारक प्लेनेट कहलाते हैं केतु। तो केतु का फल 12वें घर में शुभ ही होता है, पहले से ही बता दें। और राहु 6th हाउस में बहुत बली होते हैं। आप लोगों की काफी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने वाली हैं इस साल। ये मोटे तौर से मुख्य प्लेनेट हैं शनि, गुरु, राहु, केतु। क्योंकि यह लंबी अवधि रहते हैं एक घर में, एक भाव में, तो इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे प्लेनेट खासकर हम शुक्र की, बुध की, मंगल की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, तो इसके नाते शुक्र का गोचर मुख्यतः कब कब अच्छी स्थिति में होंगे, कब कब इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, किन महीनों में, उसकी चर्चा करेंगे। और बुध की भी बात करेंगे, जो कि आपके भाग्य के मालिक है, आपकी किस्मत के मालिक हैं। बुध के हाथ में दोस्तों आपकी किस्मत है तुला लगन वालों। तो बुध का प्रभाव देखना, कौन से महीनों में आपका भाग्य अच्छा है, वह भी चर्चा करेंगे। मंगल क्योंकि धन के मालिक है, कुटुंब के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, कौन से महीनों में मंगल शुभ स्थिति में है। पहले हम हल्का सा जायजा ले लें, शनि, गुरु, राहु, केतु क्या कहते हैं, फिर शुक्र, बुध और मंगल की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो से हम हर वर्ग के जातक की बात करते, चाहे नौकरी करता, व्यापार करता हो, छात्र हो, गृहिणी हो, सीनियर सिटीजन हो, शेयर मार्केट का कामकाज करता हो, प्रॉपर्टी का कामकाज करता हो, सभी लोग इसमें कवर होते हैं। शनि से शुरुआत करते हैं। शनि क्योंकि आप लोगों के योग कारक प्लेनेट हैं, सुख के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, जमीन जायदाद के कारक भी हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं शनि दोस्तों।
लोहे के, कोयले के, तेल पदार्थों के, इंडस्ट्री के, लेबर के, ट्रांसपोर्ट के, खदानों के, इस तरह के कामों के कारक होते हैं शनि। जो भी टेक्निकल काम है, इंजीनियरिंग के कामकाज हैं, उनके कारक होते हैं। तो इन इन कामों से जुड़े हुए लोगों को पहले बता दें, बहुत लाभ होगा इस अवधि में। पंचम स्थान में जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि का प्रभाव अकल्पनीय और बेहतरीन लाभ का होगा, क्योंकि शनि रजत पाया में है। रजत पाया क्या होता है यह बता देते हैं। जब चंद्रमा, जिस दिन शनि ने राशि परिवर्तन करना 2023 17 जनवरी को, तो चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होंगे, वृश्चिक राशि में होंगे। तो आपके लगन से दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो हम कहते हैं शनि चांदी के पाया से गोचर करेंगे। चांदी के पाया से क्या फल देते हैं ये बता देता हूं। यहाँ पर धन लाभ, प्रतिष्ठा, रुके हुए कार्यों में गतिशीलता, कुटुंब में प्यार मोहब्बत आदि इत्यादि सब संभव रहता है। घर में कोई फंक्शन और धन की प्राप्ति बहुत होती है, धन संचय बहुत होता है। ये रजत पाया का योग है। आपको संसारिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। आपकी बेसिक एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में कोई अवरोध थे वह दूर होते हैं। और जो अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका साथ मिलता है। आपके एसेट्स बढ़ते हैं। घर में कोई बड़ी उपलब्धि आती है, जैसे कि कोई वाहन परचेज करता है, कोई प्लॉट परचेज करता है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, किसी की तरक्की होती है, प्रतिष्ठा के योग बनाता है रजत पाया। तो ये तो रजत पाया का इफेक्ट रहेगा आप लोगों के लगन के लिए। शनि का गोचर देखें तो फोर्थ लॉर्ड जो फिफ्थ हाउस में होता है, तो ये केंद्र त्रिकोण बना रहे हैं। मकर राशि से निकलकर 17 जनवरी से जब यहाँ पर आएंगे तो यह बहुत बढ़िया केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं शनि। फोर्थ हाउस, जमीन जायदाद का सुख आपको प्राप्त होगा इस अवधि में। जून तक शनि मार्गी है, तो निश्चित बात है कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ, अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और इसी के साथ पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई भी वक्ता प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, कोई भी कामकाज करते हो जिसमें पब्लिक से संबंधित कामकाज है, आप दुकानदार हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। धन लाभ और कार्यों में गतिशीलता होगी। प्रॉपर्टी बनने के योग बनते ही ये बात निश्चित हो जाती है। अगर आपका अभी तक कोई प्लॉट मकान नहीं बना तो उससे फायदा होगा। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो आप लाभान्वित होंगे। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, हार्डवेयर का कामकाज करते हैं, टिम्बर का कामकाज है, किसी तरह का लकड़ी लेदर का कामकाज है, तो शनि इनके कारक हैं, तो लाभान्वित होंगे। पंचम स्थान में आपकी लॉटरी के योग बनते हैं। पंचम स्थान अचानक से लाभ के रास्ते प्रशस्त करता है। आपके पिछले जन्मों के शुभ कर्म इस साल आपको फल देने वाले हैं। पंचम स्थान संतान का भी है। अपनी राशि में कोई भी ग्रह बैठे तो अच्छा फल देता है। संतान से आपको शुभ समाचार मिले, संतान आपकी तरक्की करे, ये योग भी बन जाते हैं। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का पूरा पूरा चांस देते हैं शनि, बल्कि आप लोग उत्तीर्ण भी होंगे। हो सकता है आपको परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद अच्छी नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि कैरियर के ऊपर भी शनि का पूरा प्रभाव रहता है। लाभ होता रहेगा। शनि की 11वें घर के ऊपर दृष्टि जब भी होती है, मैं अक्सर बताता आया हूं, आपको लाभ होता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। अभी अगर आप नौकरी करते हैं तो आप बिजनेस की भी सोच सकते हैं, आपको बिजनेस से भी इनकम हो सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप नौकरी साथ में करना चाहते हैं तो वैसा भी पॉसिबल है। अगर एक बिजनेस है तो दूसरा बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर से आपके बढ़ेंगे। शनि का ये प्रभाव रहेगा। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो शनि क्योंकि स्व राशि में है तो आपको संतति की प्राप्ति होगी, निश्चित तौर से यह भी उत्तम है। प्रणय संबंधों के लिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत उत्तम समय है। अगर आपकी कोई हॉबीज हैं, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी हॉबी रखते हैं, तो उससे भी आपको मनवांछित फल मिलेगा, धन लाभ हो सकता है। आपकी हॉबी आपको धन दिलाने में मदद करेगी। तो धन के एंगल से शनि का प्रभाव बहुत उत्तम है। शनि की
दृष्टियों की बात करें, 10वीं दृष्टि शनि की आपके कुटुंब के स्थान के ऊपर पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के सिंसियर स्टूडेंट है तो देखिए यहाँ पर पड़ेगी। ये 10th एस्पेक्ट होता है शनि का, जो कि कुटुंब का स्थान है। कुटुंब के स्थान के ऊपर शनि का प्रभाव, दोस्तों एक बात बता दें, कुछ लोग ये भ्रांति रखते हैं कि शनि की दृष्टि अशुभ होती है। हमेशा हमेशा नहीं होता। जब शनि शुभ स्थिति में होती है तो ये दृष्टि खराब नहीं करती, अगर फायदा नहीं कर रही। फायदा इसलिए करेंगे क्योंकि शनि योग कारक है, अपनी राशि में है, तो धन आएगा, धन का स्थान है, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आपको बताएं, शनि का तृतीय जो एस्पेक्ट है राहु के ऊपर भी है, गुरु के ऊपर भी रहेगा 22 अप्रैल से, तो यह बहुत उत्तम रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनाता है यह एस्पेक्ट। बात करते हैं गुरु की। गुरु दोस्तों शुभ प्लेनेट है, नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है, बेसिकली बुरे नहीं है, परंतु आप लोगों की कुंडली में रिपु स्थान के मालिक है, मीन राशि जहां पर पड़ती है, तो ये अच्छे घर नहीं है, त्रिक स्थान है, तो इनके डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है, इनकी मलकियत अच्छी नहीं है गुरु की। परंतु गुरु की दृष्टियां अच्छी होती हैं, तो 22 अप्रैल तक गुरु आपके कार्यस्थल को पंचम दृष्टि से देखेंगे तो आपके कार्यों में स्थिरता रहेगी, कैरियर में ऊंचाइयां छूने के योग बनते हैं। वह बेसिकली शनि के प्रभाव के कारण है। गुरु बस एक किस्म से कंप्लीमेंट करेंगे शनि के प्रभाव को। पहले भी, पिछले साल भी गुरु की यहीं पर स्थिति रही है, अभी इस साल भी 22 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको विदेशों से लाभ दिला रही है। विदेशी यात्रा, विदेशी कार्यक्रम, जो भी कामकाज है आपके, उससे आपको फायदा होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य कर रहे हैं तभी आप लाभान्वित होते हैं। धर्म कर्म के कामों से आपको फायदा होता है। अगर आप प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, किसी तरह के धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, तो भी गुरु का एस्पेक्ट 12वें घर के ऊपर लाभान्वित करता है, आपकी तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। राहु और गुरु का संबंध यह थोड़ा सा दिक्कत देगा, इसे गुरु चंडाल योग भी कहते हैं 22 अप्रैल से। जिन लोगों का पार्टनरशिप में बिजनेस है उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुला लगन के लिए ये बात कर रहा हूँ, तुला राशि की वीडियो नहीं है, ध्यान से सुनिए। सप्तम स्थान में राहु बैठे हो, सप्तम स्थान डेली आमदन का है। हाँ, आमदन में वृद्धि करेंगे। राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, मंगल का प्रभाव देंगे। मंगल आप लोगों के लिए अभी अष्टम स्थान में है, जरूर थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं, परंतु बहुत जल्द भाग्य स्थान में मंगल आ जाएंगे, तो स्थितियां मार्च से उत्तम हो जाएंगी। जहां तक पार्टनरशिप में बिजनेस की बात है, तो पार्टनरशिप में अगर कामकाज करते हैं तो 13 मार्च तक, जब मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे, तब तक आपको सतर्क रहना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया, तो आप लोगों को 13 मार्च तक जब मंगल यहाँ पर आ जाएंगे मिथुन राशि में, तब तक आपको पार्टनरशिप का घर है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो डिप्लोमेसी से हैंडल करें, अपनी वाणी के ऊपर, स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। शनि का भी प्रभाव है राहु के ऊपर, तो थोड़ी सी दिक्कत राहु दे सकते हैं तुला लगन वालों को। खासकर मियाँ बीबी के संबंधों में नोक झोंक होने के योग बनते हैं। जो न्यूली वेडिड हैं उनको खास ख्याल रखना चाहिए इस अवधि में। जो न्यूली वेडिड कपल हैं, अगर आपका तुला लगन है तो आपको जनवरी से लेकर मार्च तक सतर्क रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों गुरु के प्रभाव की। गुरु सप्तम स्थान में बहुत उत्तम होते हैं। 7वां घर जब भी गुरु यहाँ पर आते हैं तो हालांकि 6th लॉर्ड है, परंतु आप कंपटीशन में आगे रहेंगे, प्रतिस्पर्धाओं में आगे रहेंगे, पर आपको चैलेंजेस मिलते रहेंगे। अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो स्थितियां आप लोगों के लिए मददगार रहेंगी, क्योंकि 11वें घर के ऊपर गुरु का प्रभाव अच्छा ही रहेगा। आपको बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है, बिजनेस आपका एक्सपेंड करता है। राहु के साथ होने से गुरु के जो नैसर्गिक शुभ गुण हैं वह दब जाते हैं। अगर आप ईमानदारी से कामकाज करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप थोड़े से झूठ बोलते हैं, थोड़े से डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं, और फिर तो आपको कामयाबी मिल जाएगी कोई भी क्षेत्र में है। अदरवाइज अगर आप टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
पब्लिक डीलिंग करते हुए आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कामकाज करते हैं, कोई अपना इंस्टीट्यूट रन करते हैं, तो आपको राहु दिक्कत दे सकता है। राहु के उपाय करते रहना चाहिए आपको इस अवधि में 22 अप्रैल के बाद। वैसे भी 6th लॉर्ड हैं, 7th हाउस में बैठेंगे तो मियां बीबी के संबंधों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। शनि का एस्पेक्ट भी रहेगा, हालांकि शनि का एस्पेक्ट बुरा नहीं होगा इस स्थिति में, क्योंकि शनि योग कारक है। फिर भी यदा कदा जहां तक फाइनेंस की बात है, पैसा आता रहेगा, दिक्कत नहीं है, डेली आमदन में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर गुरु राहु की युति आप लोगों को हल्का फुल्का दिक्कत दे सकती है। यह है 22 अप्रैल के बाद। परंतु 23 अक्टूबर से राहु आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे, तरक्की भी देंगे, लाभ भी देंगे। और अगर आप किसी भी क्षेत्र में पॉलिटिक्स में हैं, नेता है, राजनेता है, कोई भी एरिया में है, बिजनेसमैन है, तो आपका बिजनेस बहुत फले फूलेगा, उसमें तरक्की के योग बनते हैं। 23 अक्टूबर से राहु 6th हाउस में आने से यहाँ पर बहुत उत्तम रहेंगे। जहां तक बात है गुरु की, तुला लगन के लिए थोड़ी सी दिक्कत का कारण बन जाते हैं यहाँ पर। हालांकि तृतीय स्थान के मालिक होकर 7th हाउस में बैठे हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, मानसिक बल बना रहेगा, यात्राओं से लाभ होगा आपको। धनु राशि जो कि तृतीय स्थान में पड़ती है गुरु की, वहां से गुरु पंचम स्थान में बैठे हैं तो आपको यात्राओं से लाभ होगा, मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होगा, संचार व्यवस्थाओं से, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। क्रिएटिविटी, कला के क्षेत्र से आपको पूर्ण लाभ होता है। गुरु का ये प्रभाव 22 अप्रैल के बाद उत्तम ही कहा जाएगा। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर राहु भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, आपको कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बुध की स्थिति भी उत्तम हो जाती है। बुध लगन में बैठेंगे, भाग्यस्थान के मालिक हैं। अक्टूबर के महीने में तुला राशि में चले जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तुला राशि में 18 अक्टूबर को बुध एंटर करेंगे, भाग्यस्थान के मालिक हैं। तो विदेशों से भी लाभ होगा और आप कार्यों में भी प्रगति करेंगे, कोर्ट की कचहरी में आपकी फतेह होगी, भाग्यशाली रहेंगे आप। बुध के गोचर की बात करें अगर शुरुआत से दोस्तों, मकर राशि में 4th हाउस में बुध आ जाएंगे, भाग्यस्थान का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। तो फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बुध चतुर्थ और पंचम स्थान में रहेंगे, पंचम स्थान में शनि के साथ भी संबंध बनाएंगे। तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, छात्र हैं तो उत्तीर्ण होते हैं, कोई शुभ समाचार मिलता है, बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में काफी इनकम के ग्रोथ के पूरे योग बनते हैं, आपका इनकम का ग्राफ बढ़ता है। अगर आप नौकरी पेशा है तो 7 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपकी पदोन्नति की, तरक्की की पूर्ण संभावनाएं हैं। विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कोई भी कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए बुध का यह शनि के साथ संबंध बहुत उत्तम रहेगा। इसी तरह से मिथुन राशि में भाग्यस्थान में बुध आ जाएंगे, अपनी ही राशि में भाग्यपति भाग्यस्थान में हो और शनि पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं तो यह भी श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि में 24 जून से लेकर जुलाई 6 तक रहेंगे। ये डेट्स आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, आपके रेफरेंस के लिए लिखी हैं। 24 जून से लेकर 6 जुलाई तक बुध आपको कोई बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं, कोई लॉटरी के योग बनते हैं, कोई अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, पीआर लग जाता है, वीजा लग जाता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ती है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं, मित्र मंडली की सहायता मिलती है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, संचार व्यवस्थाओं के क्षेत्र में है। वह तो 7 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक भी समय उत्तम रहेगा। संचार व्यवस्था में कामकाज करते हैं, अगर कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कोई भी बुध से संबंधित कामकाज करते हैं, यह 7 फरवरी से 15 मार्च तक समय उत्तम है। तत्पश्चात 24 जून से लेकर 6 जुलाई तक समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और अंत में 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड तक पूरा आपके लिए समय उत्तम रहेगा। बुध का गोचर कुछ ऐसा बताता है, क्योंकि भाग्याधीश हैं तो भाग्यस्थान के मालिक का आपको गोचर जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ लग्नेश की पोजीशन भी देख लें। शुक्र जो कि कुंभ राशि में 22 जनवरी से आएंगे, शुक्र के साथ मिलेंगे और 15 फरवरी तक शनि के साथ मिलेंगे।
तो इससे पहले चतुर्थ स्थान में रहेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च तक कम से कम शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। चतुर्थ स्थान में होंगे और पंचम स्थान में होंगे शुक्र। जब चतुर्थ स्थान में होंगे तो शुक्र लग्नेश जब फोर्थ हाउस में होंगे, जो कि पब्लिक का घर है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का घर है, जमीन जायदाद का घर है, शुक्र यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं। तो 22 जनवरी तक आप लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, कार्यस्थल पर आपकी तरक्की के योग, कुछ न कुछ उपलब्धि, अगर कला से संबंधित कोई कामकाज करते हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। मातृपक्ष से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद बनने की संभावनाएं, वाहन परचेज करने के खास प्रबल योग बनते हैं 21 जनवरी तक आपके। और फिर कुंभ राशि में आ जाते हैं शनि के साथ चतुर्थेश, पंचमेश, लग्नेश की युति, बहुत बड़ा राजयोग बनता है। यहाँ पर आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है, आपका कामकाज भी उत्तम रहता है। 15 फरवरी तक यह योग बनेगा दोस्तों, 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक। तो इस अवधि में आपको धन लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि में भाग्यस्थान में लग्नेश का विदेशों से लाभ होगा। 2 मई से लेकर 30 मई तक यहाँ पर रहेंगे शुक्र मिथुन राशि में, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ। तो विदेशों से खास लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेशी कंपनियों में अगर नौकरी करना चाहते हैं या किसी तरह की चेंज करना चाहते हैं नौकरी, तो इस अवधि में 2 मई से लेकर 30 मई तक आपके लिए संभावनाएं बहुत उत्तम रहेगी तुला लगन के लिए। राशि में पहले भाव में आ जाएंगे। तुला में शुक्र 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। यह समय नोट कर लीजिए, यह बहुत लाभकारी रहेगा क्योंकि केतु आगे निकल चुके होंगे। तो शुक्र यहाँ पर अपने ही घर में मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे। नवंबर दिसंबर का महीना जैसे कि बताया, राहु भी आप लोगों के लिए योग कारक हो जाएंगे अक्टूबर 23 से। तो यह साफ दिखता है। शनि शुभ स्थिति में है, गुरु सेंटर में हो जाएंगे। शादी ब्याह के योग बनते हैं आपके 22 अप्रैल के बाद। अगर आप सिंगल्स हैं, लव लाइफ उत्तम रहेगा, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होगा। तो ये महीने, ये जो आपको डेट्स बताइए आप लोगों के लिए शुभ रहेंगी। तो मुख्य घटनाएं आपको जो बता दें, शादी के योग, बैचलर्स हैं, लॉटरी के योग अगर आप लॉटरी इत्यादि में इंटरेस्ट लेते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करने के योग, नौकरी मिलने के योग, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिल जाती है, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, अगर कोई पीजी कोर्स कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं तो आप लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार कुटुंब में माहौल अच्छा, कोई ना कोई फंक्शन होने के योग, ये मुख्य घटनाएं बनती हैं। और जहां तक बात है राहु की, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कोई बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े पार्टनरशिप के कागजात के ऊपर साइन मत करें। और जहां तक बात है एग्जिस्टिंग, अगर आप कामकाज कर भी रहे हैं तो सतर्क ही रहें, नई पार्टनरशिप में एंटर ना करें 23 अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर तक, 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक बिल्कुल भी आपको कुछ ऐसा नहीं करना। अगर आपकी नई शादी हुई है तो भी सतर्कता से चलें, धोखे से के संकेत बनते हैं। कब बनते हैं दोस्तों? खासकर लड़कियों की कुंडली में, लेडीज की कुंडली में गुरु पति के कारक होते हैं। 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक आपको ससुराल पक्ष के साथ बनाकर रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, कोई गलत कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के लिए उपायों की अगर बात करें तो दोस्तों, मंगल के गोचर की चलते चलते बात कर ले। मंगल दोस्तों जैसा कि बताया मार्च के महीने में भाग्यस्थान में होंगे। सप्तम स्थान का मालिक जब भाग्यस्थान में होगा तो विदेशों से लाभ होगा और मैरिज लाइफ उत्तम होगी। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं तो 13 मार्च से आपका समय खुलता है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो 13 मार्च से आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। इसी के साथ सिंह राशि में मंगल प्रवेश करेंगे 30 जून को। 30 जून के बाद यानी कि जुलाई और 18 अगस्त तक ये 1.5 महीना मंगल रहेंगे आपके लाभ भवन में। तो यह समय उत्तम रहेगा क्योंकि सप्तमेश का
11वें घर में बैठना, व्यापार में वृद्धि होती है, डेली आमदन में वृद्धि होती है, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। इस अवधि में मंगल का गोचर शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि में 15 नवंबर से लेकर 26 फरवरी तक रहेंगे, 26 दिसंबर तक रहेंगे 15 नवंबर से मंगल। तो धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कुटुंब में माहौल अच्छा, कोई फंक्शन होने के योग। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कुल मिलाकर मंगल का गोचर भी अच्छा है, बुध शुक्र का गोचर, शनि का गोचर पूरा साल श्रेष्ठ है। वक्री पीरियड में आपको बताता होता हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में आप लोगों को जब शनि वक्री होते हैं तो आपको कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। जो चल रहा होता है उसे चलने दें। रूटीन के कार्यों के लिए समय फिर भी श्रेष्ठ रहेगा। और रिस्की कार्य मत करें, किसी को धन उधार मत दें, किसी से झगड़ा मत करें इस अवधि में। जहाँ तक बात है, मुख्यतः कोर्ट कचहरी के मसलों में आपकी जीत होती है। शनि का गोचर शुभ होता है। पार्टनरशिप में आपको सतर्क रहना है, इतना कहना चाहूंगा। और जहाँ तक लाइफ पार्टनर की बात है, 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक आपको सतर्क रहना है। अपने पार्टनर का, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अगर आपके शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, या खासकर जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, उन्हें 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक बात है दूसरे ग्रहों की, सभी ग्रह उत्तम स्थिति में हैं, स्थितियां आपके लिए उत्तम हैं। केतु 12वें घर में 23 अक्टूबर से योग कारक बन जाते हैं, एक किस्म से मोक्षा कारक प्लेनेट है। तो आपको अध्यात्म के क्षेत्र से भी लाभ होता है, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होते हैं। आपका स्वास्थ्य मुख्य तौर से उत्तम रहेगा पूरा साल। हेल्थ की प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं आने वाली, क्योंकि गुरु सप्तम स्थान में आ जाएंगे तो दिक्कत इतनी हेल्थ को लेकर नहीं होगी। 6th हाउस में बैठकर गुरु थोड़ी सी हेल्थ की दिक्कत देते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना 22 अप्रैल तक। पर फिर भी क्योंकि शनि का गोचर शुभ है, मार्गी है शनि जून तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर ये था आपके लोगों के लिए राशिफल। और जहां तक बात है जेम स्टोन्स की, आपके लिए बनता है जेम स्टोन डायमंड या उसका सब्स्टिट्यूट ओपल। नीलम आपको धारण करना चाहिए, परंतु ट्राई करके धारण करें। इसके अलावा एमराल्ड या पन्ना आप धारण कर सकते हैं। 3 स्टोन बनते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।